जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड एक और वीडियो जिसमें हम जानेंगे आज आर्टिकल के बारे में। ओके, जो इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का यूज होता है आपने देखा होगा, ए एन दा का आप यूज तो कर देते हो, लेकिन इसका किस तरीके से यूज करना है सही जगह पर, तो वो सारी चीजों का इसमें हम जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को। इससे पहले जो आपकी ग्रामर की सारी वीडियो में डाल चुका हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ओके, तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ओके, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड द आर ऑल आर्टिकल्स, ये तीन जो है आर्टिकल कहलाते हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर में इनका यूज देखने मिलता है, जिसमें से दो कैटेगरी बांटी जाती है इसकी। ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई एक निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान को प्रकट नहीं करते, जबकि दा जो है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि एक निश्चित व्यक्ति और वस्तु को हम देखते हैं ये प्रकट करता है, डिनोट करता है। अब बात करें यूज ऑफ ए का यूज कहां पर किया जाता है, किस तरीके से, इसके रूल क्या है, तो शुरू करते हैं। जैसे रूल नंबर 1, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता हो, कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वोवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल है, इसके अलावा 21 लेटर्स जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कॉन्सोनेंट से कोई भी जो वर्ड है वो शुरू होता हो और उसी की ध्वनि से बोला जाए, मतलब उसी का साउंड निकलता हो, तो उससे पहले क्या यूज होगा? वो यूज होगा ए। जैसे ए कैट, ए बुक, ए पेन, ए हेड, ए हॉर्स, ए हाउस, एक्सेट्रा। तो ये जो है इससे पहले हम ए का यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करें रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या है ए के यूज के लिए? रूल नंबर 2 है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई या यू से शुरू होता है, ई और यू दोनों के हैं वोवल है, जो मैंने अभी बताया ए ई आई ओ यू, इनमें ई और यू वोवल है, लेकिन इनसे कोई वर्ड शुरू होता हो परंतु जो साउंड है यू की ध्वनि से बोला जाता हो। ओके, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का निकलना हो, तो फिर भी क्या यूज करेंगे हम? ए यूज करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, शुरू तो ये यू से हो रहा है जो कि वोवल है, यहाँ पे ई से हो रहा है ए यूरोपियन, या ये यू से शुरू हो रहा है यूनिफॉर्म, लेकिन साउंड जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? कॉन्सोनेंट का, जिस वजह से इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए यूनिवर्सिटी। मेन जो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट वो क्या है कि साउंड। ओके, आपको साउंड को देखना है, ना कि ये कि किससे शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है वो चीज देखने, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साउंड के, साउंड किसका निकल रहा है। जैसे यहाँ पे जो हमारा ए यूनिवर्सिटी, यू का साउंड निकल रहा है, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड है ए यूरोपियन, ए यूनिफॉर्म, ए यूनाइटेड, ये हमारे को एग्जांपल देखने को मिलते हैं इसके। उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ से आरंभ होता हो, ओ भी एक वोवल है, लेकिन वाह की ध्वनि से बोला जाता हो, मतलब ये भी एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता हो, वाह का साउंड निकल रहा हो उसमें, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। जैसे ए 1 रुपी नोट, क्या? ए 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे ए यूज करा हमने, वाह का साउंड निकल रहा है, ओ से शुरू हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ए 1 आइड मैन, तो यहाँ पे भी जो भी ओ से शुरू हो रहे हो लेकिन साउंड वाह का निकल रहा हो। जैसे ए 1 वे टिकट, तो यहाँ पर हमने ए यूज करा है। उसके बाद में रूल नंबर 4 क्या है ए के लिए? कुछ फ्रेज एंड प्रोफेशंस के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें जो भी प्रोफेशन वगैरह, ए फ्यू, ए लिटिल, अ लॉट, ठीक है, और प्रोफेशन की बात करें ए क्लर्क, ए डॉक्टर, ए टीचर, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रोफेशंस के साथ। तो ए के लिए हमने यहाँ पे देखिए ये जो 4 रूल है, ए किस तरीके से यूज करा जाता है एज ए आर्टिकल। अब बात करेंगे हम आगे एन की, एन का कैसे यूज करते हो, फिर दा की। ओके, आगे वीडियो में एन का यूज देखेंगे। अब देखते हैं हम एन का किस तरीके से यूज करते हैं। हमने इससे पहले ए के रूल जाने, 4 कौन कौन से रूल है। अब एन जो कि अगला इंडेफिनिट आर्टिकल है, अब उसका कैसे यूज किया जाता है, तो इसका रूल नंबर 1 क्या है एन के लिए? उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वोवल से शुरू होता हो, वोवल कौन कौन से बताया था मैंने? ए ई आई ओ यू, तो ये जो है वोवल ए ई आई ओ यू, इनसे पहले आरंभ होता हो और वोवल की ही साउंड निकलती हो। ओके, जो ध्वनि आ रही हो वो भी वोवल की आ रही हो। वो ध्वनि क्या है, कौन कौन सी ध्वनि है वोवल की? अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ। तो ये सिर्फ 10 साउंड है जो हमारे को वोवल के साउंड देखने को मिलते हैं। अगर ये साउंड निकल रहा है वोवल से शुरू हो रहा है तो उसके आगे क्या आएगा? एन का यूज करेंगे हम। जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन ईगल, एन इंपोर्ट, एन एलिफेंट, एन आर्मी, ऐसे बहुत से शब्द हमारे को देखने को मिलते हैं जिसमें वोवल से शुरू हो रहा हो और साउंड भी वोवल का आ रहा हो। ओके, इसी तरीके से हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है इसका? रूल नंबर 2 है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता हो
और वोवल की ध्वनि से बोला जाता हो। शुरू बेशक कॉन्सोनेंट से हो रहा हो लेकिन साउंड किसका आ रहा हो, वोवल का। लाइक एग्जांपल क्या है, एन एम पी, एम से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, ए का, तो एम पी। ओके, तो यहाँ पे एन एम पी हो जाएगा, एन एम ए, एन एस एच ओ, एन एम एल ए एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है इसका एन का। रूल नंबर 3 क्या है इसका, रूल नंबर 3 है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट एस से आरंभ होता हो, एस से शुरू हो रहा हो लेकिन वो साइलेंट हो एच। ओके, और उसमें हम इसका यूज करते हैं इनका, जैसे एन आवर, यहाँ पे आवर नहीं पढ़ते इसे, आवर। एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट हो गया, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। ऐसे ही एन हेयर लूम, यहाँ पे एयर लूम हो गया ये। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें एन होटल, होटल नहीं होता वो, क्या, एन होटल। ओके, इसी तरीके से देखें एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो एच यहाँ पे साइलेंट होता है, तो यहाँ पे हम एन का यूज देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं रूल जो है 3 इसमें हमारे को देखने मिलते हैं। एक तो वो वोवल से शुरू होता है, वोवल का काउंट साउंड आता हो। सेकंड रूल हमने देखा कॉन्सोनेंट से बेशक शुरू होता हो लेकिन साउंड किसका आ रहा हो, वोवल का आ रहा हो। और तीसरा देखा जो एस से शुरू हो रहा हो लेकिन साउंड जो हमारा वो वोवल का आ रहा हो, मतलब एस साइलेंट हो उसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं एन का यूज। फिर आती है बात दा की, दा का यूज किस तरीके से करते हैं हम। ओके, तो दा का यूज जो रूल है, इसके कई रूल देखने को हमारे को मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यूज ऑफ दा की बात करें तो सबसे पहले क्या है, प्लेनेट के नाम से पहले, क्या, प्लेनेट के नाम से पहले, द जुपिटर, द सैटर्न, द मरकरी, द अर्थ। ओके, तो ये जो प्लेनेट के नाम है ना, जितने भी ग्रह के नाम है हमारे, ओके, सारे ग्रहों के नाम से पहले क्या आएगा, दा का यूज किया जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर है, गिनती के। उसके बाद डायरेक्शन के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो सारे डायरेक्शन जो है द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबके पहले दा का यूज होगा। उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले द ट्रेन, द इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर के नाम से पहले वगैरह हम करते ही हैं। उससे पहले बात करें द माउंटेन, जितने भी था, हिमालय, द ग्रेट हिमालय। ओके, या डैम के नाम से पहले द भाखड़ा नांगल डैम। ओके, डैम हो गए, ओशियन हो गए, द इंडियन ओशियन। ओके, द पैसिफिक ओशियन। तो ओशियन के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले, जो ट्रांसपोर्ट है उनके नाम से पहले। ओके, तो हम यूज करेंगे दा का। उसके बाद रूल क्या है, 4 कंट्रीज और स्टेट के नाम से पहले। ओके, कंट्रीज के नाम से पहले आता है जैसे द यूएसए, द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कंट्रीज के नाम से पहले, और कुछ स्टेट के नाम से पहले भी आता है। उसके बाद रिलीजियस बुक और न्यूज़पेपर मैगजीन से बात करें, अब रिलीजियस बुक की बात करें, द भगवत गीता, द रामायण, द महाभारत। ओके, तो रिलीजियस बुक जितनी भी उनसे पहले क्या आएगा, दा का यूज किया जाएगा। द रामायण, अगर हम लिखेंगे ए रामायण तो गलत है, क्या, द रामायण। इसी तरीके से द भगवत गीता, ना कि ए भगवत गीता। इसी तरीके से द कुरान। ओके, जो भी रिलीजियस बुक हमारे को देखने मिलती है, द कुरान, द बाइबल, द जैन अवेस्ता, जो भी बुक है हमारी वो दा का आएगा पहले यूज। ओके, रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक है। उससे पहले अगर हम बात करें न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आता है, जैसे आपने देखा होगा द भारत टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। जितने भी न्यूज़पेपरों के नाम आएंगे, मैगजीन के नाम आएंगे, उनसे पहले भी दा का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे को रूल देखने को मिलते हैं। अभी आगे और है दा के रूल जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, आगे अभी हम जानेंगे, आगे जानते हैं दा के और रूल कौन कौन से हैं। अब हम बात करें आगे, जैसे नेशंस और कम्युनिटीज के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे बात करें द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदूज। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं नेशंस के और कम्युनिटीज के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। रूल नंबर 7 बात करें प्रॉपर नाउन से पहले। ओके, रूल नंबर 7 क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, द लायन इज द बीस्ट ऑफ प्रे। इस तरीके से हम देखते हैं। बैंकों के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। जो भी बैंकों के नाम होते हैं सबके नामों से पहले, जैसे द पंजाब नेशनल बैंक, ओके, द इंडियन बैंक, इस तरीके से हम देखते हैं बैंकों के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले यूज किया जाता है दा का। रूल नंबर 9 क्या है, जैसे द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस तरीके से हम देखते हैं पॉलिटिकल, द अकाली दल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम से पहले जो यूज किया जाएगा दा का यूज किया जाता है। रूल नंबर 10 क्या है, मॉन्यूमेंट से पहले, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, उनसे पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द गोल्डन टेम्पल, द ताजमहल, द जामा मस्जिद एक्सेट्रा, जितने भी हमारे को, द हुमायूं टॉम, तो मॉन्यूमेंट से पहले आएगा। रैंक से पहले, रूल नंबर 11 क्या है, रैंक से पहले जो भी रैंक होते हैं बड़ी बड़ी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके, द सीडीएस ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम देखते हैं यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल,
और फिर बात आती है डेट से पहले। डेट से पहले भी यूज किया जाता है, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15, अगर जैसे यूज करें हम द 15 अगस्त ऑफ 1947, इस तरीके डेट से पहले यूज किया जाता है। उसके बाद में इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, लास्ट, नेक्स्ट, इनसे पहले यूज किया जाता है अगर एवरी ना लगे हो, ठीक है, एवरी ना लगा हो तो, जैसे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग इन द आफ्टरनून, इस तरीके से देखते हैं। और लास्ट रूल क्या है, ऑल और बोथ के बाद भी आता है, जैसे ऑल द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज, ऑल द बॉयज वर मेकिंग द नॉइज, या हम बात करें बोथ द गर्ल्स आर प्रीटी, तो ये बोथ और ऑल के बाद भी यूज किया जाता है। तो ये हमारे को दा के रूल देखने को मिलते हैं सारे, इतने लगभग 14 रूल है जो इंपॉर्टेंट रूल हमारे को दा के देखने मिलते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना ए एंड दा का किस तरीके से यूज करते हैं हम आर्टिकल के तौर पर, और आने वाली वीडियोस भी आपकी ग्रामर से रिलेटेड होंगी। इससे पहले की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उन्हें भी जाकर जरूर वॉच करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, ओके, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।